once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave. Hi everyone, Namaste and welcome back to my channel. I hope you are doing good. If you are new to my channel, my name is Mumtaz, also known as Rumi. And if you have noticed, मैं community post में ये वाला post किया था, जो भी situation हो रखा था. फिर भी I tried making videos here and there, but of course Eid shopping तो करनी थी नहीं और Eid celebrate करने का कोई सवाल ही नहीं होता था. इसीलिए I was trying to move on, like जो भी sadness वगैरह था उससे उभर कर I tried to make videos, but then वो वीडियो बनाते वक्त ही और मैंने एक ईद के लिए एक ट्रांजिशन रील की थी wearing old outfit, but then something tragic happened. Yeah, I took this break and of course ईद बनाने की कोई क्वेश्चन ही नहीं है and शॉपिंग भी नहीं की इस बार, so कोई हॉल वीडियो भी इसलिए नहीं आया ईद हॉल. Again I'm continuing. So yeah, basically this video is kind of a motivation for me to move on from any situation which happened. So yeah, without any delay, let's begin. Alright, I am starting with shaving my face and of course my eyebrows as well. अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है, मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है. तो कभी कभी मैं पार्लर में भी जाती हूँ आईब्रोज वगैरह करने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू फेस शेविंग वो मैं खुद ही करती हूँ. और फेस शेविंग करती हूँ, अगर आईब्रोज भी करना हो वो भी मैं थोड़ा सा कर ही लेती हूँ. एंड दिस इज़ माई थर्ड टाइम आई एम यूजिंग जॉनसन जॉनसन का ये पाउडर की मदद से मैं कर रही हूँ. यूजुअली तो लोग ऑयल या फिर एलोवेरा जेल से करते हैं. आई डोंट नो इसका कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं. मैं तुरंत ही आई वोंट रिकमेंड कि आप पाउडर डायरेक्टली यूज़ करो, बिकॉज मैं ये थर्ड टाइम यूज़ कर रही थी और थर्ड टाइम यूज़ करने के बाद मेरे फेस में कुछ ऐसा पिंपल वगैरह तो हुआ नहीं. वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो रहा था हेयर, तो मुझे सही ही लगा है. आप अगर कंफर्टेबल हो देन यू कैन गो फॉर पाउडर के साथ भी आप शेव कर सकते हो. मैंने पहले एलोवेरा जेल के साथ, ऑयल के साथ और फेस वॉश के साथ भी ट्राई किया था. इससे क्या होता है कि थोड़ा स्लिपरी हो जाता था, बट आई एम फीलिंग लाइक ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मुझे लगता है कि पाउडर से सेफ ही है. क्योंकि पार्लर्स वगैरह में तो जब भी आप थ्रेडिंग वगैरह करते हो पाउडर से ही किया जाता है. फुल फेस में भी मुझे ये सेफ ही लगा, बट अगर आपको सेफ नहीं लगता है आप ये ट्राई मत करना. एंड देन आई ग्रैब अ टिश्यू पेपर. मेक श्योर टू यूज अ ड्राई टिश्यू पेपर, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जो वेट वाइप्स है वो फेस में यूज किया जाता है, बट नो. इस टिश्यू पेपर के साथ जो भी एक्सेस पाउडर है उसको हटाने के बाद ऑफ कोर्स आई कंटिन्यू माई नॉर्मल स्किन केयर रिचुअल्स, जो शेविंग के बाद किया जाता है. नहाने के बाद जो नॉर्मल स्किन केयर होता है वो मैं करने वाली हूँ. एंड एज यू कैन सी आई एम फीलिंग सो फ्रेश एंड यस माई स्किन फील्स रियली हैप्पी. Alright, the other task which I'm going to do after shower is cutting my nails. Now मेरे पैरों के nails काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रखे थे. आपको छोटे ही लग रहे हैं, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं. एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल लाइक पैरों के nails अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए. हाथों के nails की बात की जाए तो मैं कभी कभी फेक nails लगा लेती हूँ और कभी कभी जो लेफ्ट हैंड है उसका ही nails मैं बड़ा करती हूँ. और रही बात नेल सैलों की, यहाँ पर मैं जहाँ पर रहती हूँ कोई नेल सैलों वगैरह है नहीं, सो मैं खुद ही वो बेसिक सा मैं कट करके उसको शेप दे देती हूँ. And as you can see, you can ignore Chakli the rooster. ये हार्मोनी ना इसलिए मैं इग्नोर करने बोल रही हूँ बिकॉज ये अटेंशन चाहता है, क्योंकि उसको भी यूट्यूबर बनना है, उसने मुझे बोला था. सो यस, मैंने सोचा क्यों ना उसको भी थोड़ा सा चांस ही दे दूँ, थोड़ा सा फुटेज दे देती हूँ. नेपोटिज्म. सो या यू कैन इग्नोर इट इफ़ यू वांट टू, एंड इफ़ यू वांट टू गिव अटेंशन टू माई रूस्टर यू आर वेलकम. सो एज़ आई टोल्ड यू, मैंने हाथ का मैं सिर्फ जो राइट हैंड है उसका ही मैं कट करने वाली हूँ, और जो लेफ्ट हैंड का जो नेल्स है उसको मैंने कट नहीं किया है, उसको मैंने सिर्फ शेप दिया है. बिकॉज आई नीड टू फिल्म अ वीडियो, सो फॉर दैट रीज़न आई नीड अ लिटिल लॉन्गर नेल्स. सो या आई एम डन विद इट. Right, the other task which I'm going to do is storing this chocolate into a box. The reason is that अगर मैं इस तरह रख दूँ तो चींटी वगैरह आके खा लेती है या फिर मैं ही खा लेती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ जल्दी. तो फॉर दैट रीज़न आई कीप दिस लाइक टुकड़े करके मैं रखना पसंद करती हूँ. और जब भी खाऊंगी लिमिट में खाऊंगी, 1 पीस या फिर 2 पीस, उससे ज़्यादा नहीं. और हॉट चॉकलेट बनाना हो तब भी 2 पीस ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ अगर मैं खुद के लिए बना रही हूँ. सो फॉर दैट रीज़न आई हैव केप्ट दिस इन पीसेस. So life में sometimes you face some situations which you cannot change, but what you can change is your own surroundings. So that starts with little things like taking care of yourself, organizing, cleaning and all that, and your mental health have to be your first priority. Let me know what you think about it.
Okay, the other thing which I wanted to do is to change this brush. Like it's been a while I was using this brush. So yeah, let's just discard this one and get a new one. So here is my new toothbrush. Now you must be thinking why I am using kids wala brush. Uska reason bhi pata chalega kuch hi der mein. And but first let's just open this one and look how cute is it, right? This is so cute. You must be wondering why I am using this baby brush like being an adult. The reason is that the halat of my teeth is little aratera, so for that reason I use baby brush. That's the reason I'm using this toothbrush. Okay, here I am prepping for my transition video. Now you must have seen the video already. It's in short section. You can go and watch it there. I have kept all the makeup, all the jewelries, all the stuff which I'm going to wear, and this is the outfit I'm going to wear. By the way, I have already made ये पुराना outfit है. पहले भी मैंने पहन के video बनाया है इससे. और yeah, these are the jewelry. ये bangles कुछ मेरे और मेरी मम्मी के है. और the earring is quite old. So yeah, these are the jewelry and outfit which I'm going to wear. Since I'm done with prepping all the makeup, jewelry and outfit, now it's time to apply मेहंदी. और मेहंदी के लिए मैं ये वाला मेहंदी ले रही हूँ अप्लाई करने के लिए. नाउ मेहंदी मुझे इतनी अच्छी तरीके से अप्लाई करना आता नहीं है. आई एम नॉट दैट प्रो इन मेहंदी, तो मैंने ये सिंपल सा ही डिज़ाइन अप्लाई किया है. आप देख सकते हो नीचे चादर वगैरह बिछा के रखा है क्योंकि दाग ना लग जाए. दूसरे हाथ में लगाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई अप्लाइड दिस हैक लाइक एक नेल पेंट लेके जो भी मेहंदी है उसको निकाल के जो भी मेहंदी बची कुची मेहंदी है उसको हाथ में अप्लाई कर दिया. सो यस, आई एम डन विथ मेहंदी एज वेल. Okay, the happiness which you are seeing on my face is because the shoot is over and it is quite successful according to me. And if you haven't watched it, you can go to my short section and watch the video. And yeah, let me know किसको किसको heavy earring पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है. So yeah, ये जो परांदा आप देख रहे हो, I'm sure इसको परांदा ही कहते हैं, right? तो ये मुझे अच्छा ही लगा है. मैंने पहली बार यूज़ किया है, I mean पहना है. एज यू कैन सी आई एम लाइक मैंने सारा ज्वेलरी वगैरह में रख दिया है. एंड जो मेकअप है अभी तक मैंने इसको रिमूव नहीं किया है. लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक रिमूविंग द मेकअप. इतना अच्छा हुआ था उस दिन मेकअप. एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू रिमूव द मेकअप. एंड इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल्सो, रिमूव योर मेकअप बिफोर स्लीपिंग. Okay, after some days I had my periods, and during Ramzan at that moment I was craving some good warm food. Let me know that sometimes during periods you don't feel like having at all anything, कुछ भी खाने को मन नहीं करता है, but sometimes you do crave some good food. So that was the moment where while I was craving good warm food, so I made this noodles with other veggies, and also I had with a roti. Yes, it might sound little weird, but I love noodles. मैगी के साथ ट्राई करना रोटी बहुत ही बढ़िया लगता है. एंड दैट वॉज अमेजिंग. ज़्यादा सूपी वाला नूडल्स नहीं बनाया था. आई वॉज क्रेविंग वो वाला नूडल्स जो ज़्यादा सूखा भी ना हो, ज़्यादा सूपी भी ना हो. दैट्स वाई आई एन्जॉयड विथ वन रोटी. ऑफकोर्स हॉट चॉकलेट भी था उसमें, थोड़ा सा कॉफ़ी भी मैंने ऐड किया था. एंड देन सम अदर डे आई डिड प्रेप दिस डिश विथ 2 कैबेज. एक्चुअली नॉट 2 कैबेज, मैंने कुछ पत्तियाँ ली, पत्ता गोभी की, एक ग्रीन कैबेज की, एक पर्पल कैबेज की. पहले भी मैंने ये डिश बनाया है, बस वो
पत्ता गोभी जो है उसके पत्तों को थोड़ा सा स्टीम करना पड़ता है और बीच में जैसे कि पान खाया जाता है, कुछ भी बीच में दे दो और खा लो, तो वैसे ही पत्ता गोभी के बीच में कुछ भी आप बना के डाल सकते हो। सोयाबीन हो, अगर आप वेजिटेरियन हो पनीर डाल सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो चिकन डाल सकते हो। तो वही मिक्सचर बना के मैंने पत्ता गोभी को थोड़ा सा स्टीम कर लिया, उसके बीच में रख के आई हैड दैट वन। और रही बात पर्पल जो भी पत्ता गोभी दिखाई दे रहा है, स्टीम करने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था खा के, बट विदाउट स्टीमिंग लाइक सैलड वगैरह में इट वाज लाइक ओके। जब मैं स्टीम कर रही थी तभी मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। जब मैं स्टीम कर रही थी वो जो पत्ता गोभी का कलर था वो पर्पल ही निकलना चाहिए, बट वो पर्पल नहीं हो रहा था, वो ब्लू हो रहा था। आई डोंट नो, अगर ये ऐसा होता है लेट मी नो। दिस वाज द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड यस, सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड स्टे सेफ।